Our today video is about the functional groups. Let's see what are the hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स आपके पास सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है. द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन इज अल्केन जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, लाइक इन द केस ऑफ ईथेन, मीथेन, प्रोपेन. नेक्स्ट आर अल्केन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होने के अलावा कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए अल्कीन और अल्काइन को हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स बोला जाता है. कैन लुक व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप. हाइड्रोकार्बन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन आइटम आर रिप्लेस्ड विद द एटम्स और ग्रुप ऑफ द एटम्स आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप. जब हाइड्रोकार्बन अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को एटम या ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस किया जाता है, जिन्हें कहा जाता है फंक्शनल. हाँ, आप देख सकते हैं एक अल्काइल ग्रुप है या एक अल्केन है जिसमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH ग्रुप अटैच किया गया है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अटैच किया गया है, जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल. आप कह सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप को किसी भी अल्काइल चेन के साथ अटैच किया जाता है. फंक्शनल ग्रुप आपके पास एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जिनको अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच किया जाता है. फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिफरेंट फैमिलीज. अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे पास चंद एक ही फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास मिलियंस में हैं. तो इसकी क्या रीज़न है? अब कैसे ये चंद फंक्शनल ग्रुप से हम मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं? तो इसका आंसर है होमोलोगस सीरीज. होमो मीन्स सेम, यानी कि सेम फंक्शनल ग्रुप के सीरीज ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें डिफरेंस सिर्फ मिथाइल ग्रुप का होगा. यानी कि हर न्यू कंपाउंड में अगर आप CH2 ग्रुप को चेंज करते हैं तो आपके पास एक न्यू मेंबर उस सीरीज का आ जाए. This family actually facilitate to study the million of organic compounds. हमें जस्ट एक फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करना है और हमें उस होमोलोगस सीरीज में प्रेजेंट तमाम मॉलिक्यूल्स और तमाम कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज का पता चल जाएगा, बिकॉज किसी भी होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज उसके फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती हैं. तो फंक्शनल ग्रुप तो हमारे पास चंद एक ही है, और इन चंद एक ही फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज का अगर हमें पता हो तो हम होमोलोगस सीरीज के हर मेंबर की प्रॉपर्टीज को जान सकते हैं. तो लेट्स डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप क्यों इतने इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो भी नाम रखते हैं वो हम उसके फंक्शनल ग्रुप के बेस पे रखते हैं. लाइकवाइज यहाँ पे आप अल्काइल में एक H को रिप्लेस करके OH लगा दिया गया है, तो हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप बन गया है अल्कोहल. अब इसका नाम रखते हुए हम देखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं. तो यहाँ पे है नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1, यानी कि ये होगा मीथेन. अब मीथेन का लास्ट ई हटा के हम यहाँ पे ओल पुट कर देंगे. ओल इज़ एक्चुअली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्कोहल. अल्कोहल के लास्ट 2 लेटर्स ओल को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जो कि अल्कोहल की फैमिली को शो करेंगे. नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के बेस पे हम मिलियन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड को इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं. जैसे एक फंक्शनल ग्रुप हमारे पास अल्कोहल है जिसके OH ग्रुप अटैच है. दूसरा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है क्लोराइड. तो हम इनको क्लोराइड और OH के बेस पे डिफरेंट ग्रुपिंग कर सकते हैं, अल्कोहल ग्रुप और अल्काइल हैलाइड. केमिकली फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंस इसलिए है कि आपके पास जो भी केमिकल रिएक्टिविटी होती है मॉलिक्यूल के अंदर वो फंक्शनल ग्रुप की साइड पे होती है. लाइक CH3 में अगर कोई भी एक्टिविटी होगी, कोई भी रिएक्शन होगा, तो उसमें कौन सी साइट इन्वॉल्व होगी? यही जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, यानी कि OH साइट. यहाँ पे आपके पास OH इज रिएक्टिव साइट. आपके पास जो भी रिएक्शन होगा वो आपका OH ग्रुप से ही स्टार्ट होगा. तो ये तो अच्छी थी इम्पोर्टेंस की हमने बात की कि हमारे पास चंद एक ही फंक्शनल ग्रुप हैं. तो देख लेते हैं कि हमारे पास कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं. सबसे पहले आ जाते हैं अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन. जैसा कि नाम से जाहिर है कि यहाँ पे हमारे पास अल्काइल चेन के साथ हेलाइड. हेलाइड मीन कि आपके पास हेलोजेंस अटैच है. हेलोजेंस क्या होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन. इनको
सेवंथ ग्रुप के एलिमेंट है, इनको हेलाइड बोला जाता है। तो अल्काइल चेन है और उसके साथ हमारे पास हेलाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड हेलोजन एटम। हेलोजन में हमारे पास क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी हो सकते हैं। लाइक मीथेन जो कि हमारे पास एक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके भी हेलोजन एटम अटैच कर दें तो हमारे पास एक अल्काइल हेलाइड बन जाएगा। और इसका हम नाम कैसे रखेंगे? दिस इज क्लोरो एंड दिस इज मीथेन। तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। नेक्स्ट हमारे पास हम क्लोरीन की जगह ब्रोमीन अटैच करें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो ये हो जाएगा ब्रोमोमीथेन। तो आप देख सकते हैं कि इसकी नेमिंग इसके फंक्शनल ग्रुप की बेस पे की जा रही है। अगर ब्रोमीन की जगह आयोडीन अटैच किया जाए तो ये हो जाएगा आयोडोमीथेन। सेम इसी तरीके से अगर हमारे पास 2 कार्बन की चेन है और उसके एक लास्ट हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए आयोडीन के साथ, तो इसका नाम हो जाएगा आयोडोईथेन। जैसा कि हमें पता है कि एक फंक्शनल ग्रुप के साथ CH2 ग्रुप या मिथाइल ग्रुप को चेंज करके हम एक होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं और एक होमोलोगस सीरीज में बिलियंस ऑफ द कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो इन मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हम एक जनरल फार्मूला यूज कर सकते हैं। सो देर इज अ जनरल फार्मूला फॉर एवरी फंक्शनल ग्रुप। हेयर इन द केस ऑफ अल्काइल हैलाइड द जनरल फार्मूला विल बी RX। यहाँ पे R आपको बता रहा है कि इसमें एक अल्काइल चेन अटैच है और अल्काइल चेन के साथ X अटैच है। और X किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? X रिप्रेजेंट कर रहा है हेलोजन एटम को। और हेलोजन एटम आपके पास क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड या फ्लोराइड कुछ भी हो सकते हैं। सेकंड इज अल्कोहल। These are the organic compound that contain hydroxyl group attached to hydrocarbon chain। किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन के साथ जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा तो इस फैमिली को हम अल्कोहल बोलेंगे। अगर हम मीथेन में H को रिमूव करके OH अटैच कर दें तो ये हमारे पास एक अल्कोहल बन जाएगा। नेमिक करने के लिए हम मीथेन के लास्ट E को हटा के अगर OL अटैच कर दिया जाए, OL is actually showing the last 2 letter of alcohol, तो ये आप हो जाएगा मेथानॉल। इसी तरीके से अगर 2 कार्बन की चेन है और उसके एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके OH लगा दिया जाए तो इसमें इथेन के लास्ट E को हटा के OL लगा देने से नाम हो जाएगा एथेनॉल। यहाँ से ये आपको दोनों इंफॉर्मेशन दे रहा है, नंबर को दोनों अल्काइल और अल्कोहल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अल्काइल ग्रुप 2 चेन पे 3 कार्बन की चेन है प्रोपेन और उसके साथ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH अटैच कर दिया गया है तो नाम होगा प्रोपेनॉल। यहाँ पे प्रोपेन के E को हटा के OL लगा दिया गया है अल्कोहल का। यहाँ पे 1 लगाने से ये शो हो रहा है कि ये OH एक्चुअली टर्मिनल कार्बन या एंड वाले कार्बन के साथ OH अटैच है। द नेक्स्ट, अगर आपके पास 4 कार्बन की चेन है और उसके एक हाइड्रोजन के को रिप्लेस करके OH ग्रुप लगाया गया है, 4 कार्बन की चेन को ब्यूटेन कहते हैं और ब्यूटेन की लास्ट लेटर E को हटा के O लगा दिया गया है तो हमारे पास नाम आ गया ब्यूटानॉल। क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास OH लास्ट कार्बन या टर्मिनल कार्बन या फर्स्ट कार्बन के लिए उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लगाया गया है, इसलिए हम यहाँ पे 1 लगा देंगे। अब हम अल्कोहल के लिए भी जनरल फार्मूला लिख सकते हैं, तो ये होगा ROH। में जहाँ पे R आपको शो करेगा कोई भी अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल और OH शो करेगा इट्स बिलोंग टू अल्कोहल। फिनॉल इज एक्चुअली द क्लास ऑफ अल्कोहल, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी अल्काइल ग्रुप के साथ नहीं अटैच होता बल्कि बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है। अब बेंजीन रिंग हमारे पास क्या होती है? ये हमारे पास 6 कार्बन एटम की एक रिंग होती है जिसमें आपके पास अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी कि एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल। और इसके साथ जब OH ग्रुप अटैच होता है तो इस फंक्शनैलिटी को कहते हैं फिनॉल।
इसकी हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंस है कि इसको सबसे पहले ऑपरेशन थिएटर में एज अ एंटीसेप्टिक यानी कि जर्म किलर के तौर पे यूज। फोर्थ फैमिली इज अमीन, जो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें अमीन या NH2 ग्रुप ऑफ एटम को अटैच किया जाता है हाइड्रोकार्बन की चेन के साथ। मीथेन के एक H को रिप्लेस करके NH2 ग्रुप अटैच कर दिया जाए तो ये आपके पास होगी एक अमीन फंक्शनैलिटी। It is methyl and it is amine. It will be methyl amine. The next is two carbon chain. It will be ethyl or amine. Ethyl amine. Two carbon chain को हम कहेंगे ethyl, ethane नहीं कहेंगे क्योंकि इसका एक H को रिप्लेस किया गया है NH2 से, तो ये आपके पास ethyl होगा और इसके साथ आप अटैच है NH2 ग्रुप that is called amine. तो them as ethyl amine. General formula for amine will be RNH2 and R आपके पास अल्काइल ग्रुप होगा, कोई सा भी अल्काइल ग्रुप लाइक इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल। ईथर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिसमें आपके पास 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं और दोनों अल्काइल ग्रुप एक ही ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच होते हैं, यानी कि आपके पास कार्बन ऑक्सीजन कार्बन लिंकेज प्रेजेंट होती है। यानी कि ये दोनों आपके पास अल्काइल ग्रुप हैं और दोनों अल्काइल ग्रुप के कार्बन एटम ऑक्सीजन के साथ एक ही ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच है। दोनों तरफ आपको मिथाइल नजर आ रहे हैं, मिथाइल ग्रुप, और दोनों मिथाइल के कार्बन एटम जो हैं वो ऑक्सीजन के थ्रू अटैच है। यहाँ पे आपके पास 2 अल्काइल ग्रुप हैं और दोनों सेम है, तो इसलिए हम इनका नाम रख सकते हैं डाई मिथाइल। डाई मीन 2 मिथाइल एंड ऑक्सीजन लिंकेज COC लिंकेज को हम ईथर कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। आपके पास ऑक्सीजन के एक तरफ एक कार्बन एटम है जबकि ऑक्सीजन के दूसरी तरफ 2 कार्बन एटम की चेन है। तो आपके पास जो एक कार्बन है उसको बोला जाता है मिथाइल और जो 2 कार्बन की चेन होती है उसको बोला जाता है ईथाइल। तो यहाँ पे इसका नाम होगा ईथाइल मिथाइल। यहाँ पे हम ईथाइल को पहले लिखेंगे, बाद में मिथाइल को लिखेंगे। ये हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे बिकॉज ईथाइल में ई जो है वो अल्फाबेटिकली पहले आता है देन मिथाइल, तो इसका नाम होगा ईथाइल मिथाइल ईथर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के दोनों 2 कार्बन की चेन है। क्योंकि दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो इसलिए हम इस अल्काइल ग्रुप को लिखने के लिए डाई का वर्ड यूज कर सकते हैं, डाई ईथाइल। क्योंकि दोनों तरफ 2 कार्बन की चेन है तो ये हो जाएगा डाई ईथाइल ईथर, क्योंकि यहाँ पे भी COC की लिंकेज प्रेजेंट है, तो आपके पास हो जाएगा डाई ईथाइल ईथर। जनरल फार्मूला आपके पास ईथर के लिए ROR होगा। यहाँ पे R और R पार आपके पास अल्काइल ग्रुप को शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों R आपके पास सेम भी हो सकते हैं, यानी कि सेम कार्बन की चेन भी हो सकती है और कार्बन चेन दोनों तरफ डिफरेंट भी हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करेंगे। एंड फॉर आवर अपकमिंग वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल and press the bell icon.